नमस्कार। लेट्स माई ग्लोबल न्यूज के साथ मैं महेश सिंह। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने अपनी परमाणु और सैन्य ताकत को और तेजी से बढ़ाने का ऐलान किया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने कहा है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में देश की सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों का विस्तार ही सबसे सही रास्ता है। सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार वक्स पार्टी की पोलित ब्यूरो बैठक में किम ने परमाणु क्षमताओं को लगातार बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने अमेरिका और जापान की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि उत्तर कोरिया किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। बैठक में 10,000 टन के रणनीतिक गाइडेड मिसाइल क्रूजर के निर्माण और नए नौसैनिक अड्डों की स्थापना जैसी योजनाओं का भी ऐलान किया गया। विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास पहले से दर्जनों परमाणु हथियार हैं और उनकी उत्पादन क्षमता लगातार बढ़ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती कूटनीतिक सहमति के बीच अमेरिका ने ईरान पर लगे तेल संबंधी प्रतिबंधों में 60 दिनों की राहत दे दी है। अब ईरान को 21 अगस्त तक कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन, बिक्री और निर्यात की अनुमति मिल गई है। इस फैसले के बाद वैश्विक बाजार में सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई है और शेयर बाजारों में भी तेजी दर्ज की जा रही है। भारत के लिए यह राहत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि देश अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। प्रतिबंधों से पहले भारत ईरान से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता था और यह सौदा लागत के लिहाज से भी फायदेमंद माना जाता था। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरानी तेल धीरे धीरे वैश्विक बाजार में लौटता है और हॉर्मुज जलदम्बरू मध्य में तनाव कम रहता है, तो भारत के आयात बिल में कमी आ सकती है और ईंधन कीमतों पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। जापान में पाकिस्तान से जुड़ा एक विवाद सामने आया है। जापानी अधिकारियों ने कावागो शहर में बनी एक मस्जिद को गिराने का आदेश दिया है। आरोप है कि मस्जिद का निर्माण बिना आवश्यक अनुमति और स्थानीय नियमों का पालन किए किया गया। जामा मस्जिद रमजान नाम की इस मस्जिद का उद्घाटन इसी वर्ष जापान में पाकिस्तान के राजदूत अब्दुल हमीद ने किया था, लेकिन जांच में सामने आया कि इमारत को सिटी प्लानिंग एक्ट के तहत जरूरी मंजूरी लिए बिना बनाया गया था। स्थानीय प्रशासन के अनुसार मस्जिद एक ऐसे क्षेत्र में बनाई गई है जहां विशेष अनुमति के बिना निर्माण की इजाजत नहीं है। इसी वजह से इसे अवैध निर्माण माना गया है। इस मामले में पाकिस्तान के राजनयिकों को भी असहज स्थिति में डाल दिया है। पाकिस्तान के पत्रकार ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेशों में कानूनों का सम्मान करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में एक होटल के बाहर हुई गोलीबारी में एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई, जबकि एक अन्य अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए संदिग्ध हमलावर को मार गिराया। पुलिस के अनुसार सुबह एक व्यक्ति के होटल की खिड़की से बंदूक लहराने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन पर गोलीबारी शुरू की गई। घटना के दौरान एक नागरिक की भी मौत हुई। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि उसे गोली किसकी ओर से लगी। मॉन्ट्रियल पुलिस प्रमुख फाडी डागर ने इसे बेहद दुखद घटना बताते हुए कहा कि पिछले 24 वर्षों में पहली बार कोई पुलिस अधिकारी ड्यूटी के दौरान शहीद हुआ है। घटना के बाद इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया। प्रमुख सड़कें और मेट्रो सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई। पुलिस फिलहाल हमलावर के मकसद की जांच कर रही है। बांग्लादेश में प्रतिबंधित आवामी लीग ने अपने 77वें स्थापना दिवस पर शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की, जिसके बाद राजधानी ढाका समेत कई इलाकों में तनाव की स्थिति बन गई। पार्टी पर प्रतिबंध के बावजूद समर्थक सड़कों पर उतरे, जुलूस निकाले और नारेबाजी की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ढाका से कम 26 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, जबकि देश के अन्य हिस्सों से भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रशासन का दावा है कि प्रतिबंधित संगठन की सभी रैलियों और सार्वजनिक सभाओं की कोशिशों को विफल कर दिया गया। इस बीच भारत में रह रही शेख हसीना ने सोशल मीडिया पर संदेश जारी कर समर्थकों का हौसला बढ़ाया। संभावित अशांति को देखते हुए सरकार ने ढाका समेत कई जिलों में सेना और सीमा सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है। दोस्तों, ग्लोबल न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।